मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया समर्थन। देश विरोधी मुसलमानों को कर रहे हैं गुमराह। एक देश में अलग अलग कानून नहीं होगा मान्य। प्रदेश में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गिरोह सक्रिय। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य परिवहन विभाग को कार्रवाई के दिए निर्देश। नैनीताल हाईकोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित करने के मामले में सुनवाई। सरकार को 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश। देहरादून वन प्रभाग में कई कर्मचारियों के 11 साल बाद तबादले मंजूर। प्रभागीय वनाधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी ने आदेश किया जारी। प्रदेश में 2 नए शहरों को बसाने की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। उत्तराखंड शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय की भी मिली अनुमति। और उत्तराखंड में भारी बारिश के मद्देनजर 36 संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ जवान हाई अलर्ट पर। एसडीआरएफ मुख्यालय जौली ग्रांट में आपात बैठक का आयोजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की है और जो हमारी यूसीसी की कमेटी है वह इसी पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है, इसी के तहत इस पर निर्णय होने हैं। सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है और जल्द ही पूरे देश में सबके लिए कानून एक होगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां फर्जी कागजों पर आपको बता दें लोन दिलाने वाले गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी कागजात और नकदी बरामद हुई है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने पूरे मामले का खुलासा किया है। बता दें कि अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मद्देनजर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हरिदत्त भट्ट ने 27 जून को फर्जीवाड़े की शिकायत टीम को लगाया था, जिसका 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रोड चलते किसी भी गाड़ी का नंबर ये उस पर लिख के फिर आरसी भी खुद अपने यहाँ ही फर्जी आरसी बनाते थे और लगभग जो बैंक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करने होते थे उन सभी विभागों के इनके पास मोहर और स्टैंप वगैरह सब कुछ थी, जिसका प्रयोग करके दुरुपयोग करके ये इस अपने जो अपराध को अंजाम पे लाते। इसमें 6 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। बाकी विवेचना की जा रही है कि बैंक की संलिप्तता इसमें किस लेवल तक है, क्योंकि इसमें अभी तक जो बैंक के नाम आए HDFC है, PNB है, एस बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है और अन्य बैंक से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि उनके द्वारा उनके यहाँ भी इस तरह के लोन का फर्जीवाड़ा किया गया है। और जहाँ से भी जानकारी आएगी उसको फिर से विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। यहीं पे रानीपुर मोड़ पे कुमार फाइनेंस के नाम से एक कंपनी भी खोल रखे थे और एक कार्यालय था जहाँ से ये अपनी सारी चीज़ें को संचालित करते थे। रुक करेंगे अगली खबर का। अल्मोड़ा शहर के ऐतिहासिक स्थल मल्ला महल पुराना कलेक्ट्रेट के प्रांगण में 30 जून से 2 जुलाई तक आयोजित होने वाली अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के प्रथम संस्करण की तैयारियां अपने चरम पर हैं। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का उद्देश्य वैश्विक साहित्य और संगीत परिदृश्य में उत्तराखंड के समृद्ध योगदान को प्रदर्शित करना है। लाइनअप में सम्मानित लेखकों, पत्रकारों, संगीतकारों, इतिहासकारों और
फोटोग्राफरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। उत्सव का प्रत्येक दिन भावपूर्ण शास्त्रीय संगीत के साथ शुरुआत होगी। पहले दिन पंडित उदय भावलकर का मंत्रमुग्ध कर देने वाला ध्रुपद गायन, उसके बाद दूसरे दिन पद्मश्री बसंती बिष्ट के साथ जागर गायन और तीसरे दिन डॉक्टर रवि जोशी द्वारा मनमोहक हिंदुस्तानी सगुण निर्गुण पद की गायन प्रस्तुति होगी। उत्सव के दिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों के साथ समाप्ति होगी, जिनमें सम्राट पंडित द्वारा ठुमरी गायन और आखिरी दिन में प्रसिद्ध कुमाऊनी गायक बीके सांपत का रंगारंग कार्यक्रम होगा। क्योंकि हम बहुत छोटे स्तर पे हम ये कार्यक्रम सारे अपना करते आए हैं और आज हम ये एक बहुत बड़ा काम उठाया हुआ है अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का। ये एक कहूँ तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसको करने के लायक मुझे तो नहीं लगता कि हमने कभी सोचा भी कर पाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने ग्राम पिपलिया नाथू में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं। तहसीलदार त्रिपाठी ने गुरुवार परिसर में विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ चौपाल लगाई। तहसीलदार व अन्य अफसर कर्मचारी भी ग्रामीणों के साथ दरी पर बैठे। ग्रामीणों ने एक एक कर अपनी समस्याएं बताई। चौपाल रात्रि 11 बजे तक चली। ग्रामीणों ने बारिश के दिनों में पानी की निकासी की समस्या रखी। बताया कि 1 वर्ष पहले जल जीवन मिशन के तहत बिछाई लाइनों में अभी तक पानी नहीं आया है। राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम खतौनी बढ़कर ग्रामीणों को जानकारी दी। तहसीलदार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने तहसीलदार के समस्याओं के समाधान के लिए रात्रि चौपाल की प्रशंसा की। अब बात अगली खबर की। रुड़की के बेलड़ा गांव में दलित समाज के युवक की मौत के मामले में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हल्दर बेलड़ा ग्राम पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आपको बता दें 11 जून को बेलड़ा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें गांव में पथराव भी हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए थे। उक्त प्रकरण को लेकर अनुसूचित जाति के आयोग उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने आज बेलड़ा गांव पहुंचकर पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर घटना के पीछे जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लोगों का मन में ऐसा भाव नहीं होता तो मेरे को ना इधर आना होता। तो इसमें देखिए राजनीतिक पे लेना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीतिक मुद्दा में नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में, और राजनीतिक रंग लगाने भी नहीं दूंगा। इसमें जो दोषी है, जो जितना बड़ा आदमी है, जब नेशनल कमीशन से मैं पहुंच गया है तो मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है। देश पे किसी भी प्रांत में जो राजनीतिक करने, जो कार्रवाई हो, जो भी हो, कोई मेरे सरकार में जो केस आएगा तो मेरे से छुटकारा नहीं मिलेगा उसका। चेयरमैन साहब, कोई आपको वीडियो बनाया गया है पीड़ित परिवार के द्वारा? क्या वीडियो वगैरह मेरे पास वीडियो कमीशन में दिखाया गया है, उसमें मैंने जो चीज़ देखा है वही चीज़ लेके अभी इन लोग कितना शत्रुता होता है पूरा छानबीन करने के बाद, पुलिस लोगों से बात करने के बाद और सामाजिक लोगों से बात करने के बाद मैं निर्णय में आ सकता। अभी मैं किसी निर्णय में नहीं आया। रुख अगली खबर का। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसको भारी बहुमत से बीजेपी पार्टी भी जीतेगी। साथ ही देश में बीजेपी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रही है। साथ ही हम महान जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से डोर टू डोर जुड़ रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई पार्टी है। वहीं कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है रहेगी कि उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाए। इस तंज पर कांग्रेस के कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के बयान भी आए हैं। लगातार जनहित के मुद्दों पे काम कर रही है। 2016 तक उनके पिताजी कांग्रेस में। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में एक बार फिर लोकायुक्त का मुद्दा गर्मा गया है।
दरअसल नैनीताल में हाई कोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को 8 सप्ताह में नियुक्ति के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने 2013 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्ट तैयार किया, जिसके कानून सख्त थे, लेकिन 2014 में सरकार इन एक्ट को वापस लेकर पूरा एक्ट में बदलाव कर दिया और 2014 का संशोधन एक्ट बनाते हुए शर्त रख दी कि जिस दिन लोकायुक्त नियुक्त होगा उसी दिन से एक्ट प्रभावी होगा। और 8 साल बीतने के बाद भी लोकायुक्त नियुक्त ही नहीं होने पर अब कोर्ट से मांग की गई है कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है। प्रवर समिति इस संबंध में जो भी निर्णय लेगी उसके बाद सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। देखिए हमारी रिपोर्ट। कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले लंबे समय से उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है। प्रवर समिति का इस संबंध में जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सरकार कोई कार्रवाई करेगी। सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की दिशा में कार्य कर रही है और चाहती भी है कि राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसको देखते हुए राज्य सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आगे की कोई कार्रवाई करेगी। पूरा नहीं किया। देखिए, वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है।
कितना बड़ा मजाक है ये कि सूबे का मुखिया कहे कि हम तो लोकायुक्त चाहते हैं लेकिन लाने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं लाने दे रहा है? विपक्ष मना कर रहा है, मीडिया मना कर रहा है या जनता मना कर रही है? सुप्रीम पोस्ट पर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा है लोकायुक्त लाने की। आपने जितना फोकस धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और यूसीसी पर लगा रखा है, मुख्यमंत्री जी से मेरा कहना है यदि इतना ही फोकस लोकायुक्त लाने में आप लगाते तो कब का आ गया होता। चलिए, कांग्रेस से तो आपको गुरेज है, लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी का लोकायुक्त ही ले आते, उसमें कुछ संशोधन कर देते अपने मन मुताबिक। पिछले 7 सालों तक आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2017 के दृष्टि पत्र में, मैनिफेस्टो में पहले पन्ने की प्रथम पंक्ति में आपने लिखा था लोकायुक्त का गठन। आज उत्तराखंड 7 साल से इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार का जो राज्य की जनता से पहला कमिटमेंट था कि पहली विधानसभा के सत्र में लोकायुक्त बिल पास करा करके राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में और दूसरी पारी के 1.25 साल में भाजपा ने लोकायुक्त की नियुक्ति तो नहीं की, लेकिन लोकायुक्त कार्यालय में 30 करोड़ जरूर खर्च कर दिए, जबकि लोकायुक्त न होने से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य के अंदर भाजपा भ्रष्टाचार के में इतनी लिप्त हो गई है कि वो लोकायुक्त की नियुक्ति करने से कतरा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में लोकायुक्त का मुद्दा गर्मा गया है। एक तरफ जहां सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का वादा कर रही है, तो दूसरी ओर लोकायुक्त की अब तक नियुक्ति नहीं कर पाई है। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या धामी सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां लगातार हो रही बारिश से सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर और हरी सब्जियों के दाम बढ़ने से जहां रसोई का बजट बिगड़ने लगा है, तो वहीं दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। इन दिनों बात करें तो मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिससे टमाटर के साथ ही हरी सब्जियां सड़ने लगी हैं, तो वहीं पैदावार भी कम होने लगी है। इन दिनों बाजार में जहां टमाटर 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, तो अन्य सब्जियों के दाम भी रफ्तार पकड़ चुके हैं, जिसको लेकर स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि भारी बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में बारिश कम होने पर दाम कम होने की संभावना है। हमको तो शिमला मिर्च लेनी थी, हम शिमला मिर्च लेने आए हैं, वैसे आलू और प्याज भी लेना है। सब्जियों का रेट क्या? रेट तो इस वक्त बहुत महंगा है सब्जियों का। इसका इफेक्ट आप लोगों को जेब पे जरूर क्यों नहीं। रेट्स तो इस वक्त बहुत महंगे हैं सब्जियों के, सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। अच्छा, मैं एक चीज और देख, इस सीजन में जो नेनुआ जो है वो 20 रुपए किलो मिलता था, आज 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो ऐसे। भैया, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, गरीब आदमी कैसे खाएंगे? टमाटर 120 रुपया किलो बिक रहा है। गरीब आदमी अगर 300 रुपया कमा रहा है, 120 का टमाटर ले जाए तो बच्चों को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे? इतनी महंगाई है, सरकार कैसे चला रहे हैं? अगली खबर लक्सर से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसे लेकर हल्ला मचा रही हैं, वहीं आम जन और बुद्धिजीवी वर्ग भी यूसीसी को लेकर क्या सोच रखता है, इस बाबत हमने हरिद्वार देहात व लक्सर में कई लोगों से बातचीत की है। अधिकांश लोगों ने यूसीसी को देश की ज़रूरत बताया है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका सीधे सीधे विरोध भी किया है। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कहा है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम और आदिवासी वर्ग के लोगों को ही होगा, क्योंकि इसके लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को एक रूढ़िवादी सोच वाली रिवाजों और परंपराओं से मुक्ति मिलेगी, जैसे हलाला, बहुविवाह परंपरा और इद्दत आदि पर रोक लगेगी। इस कानून को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि एक देश तो अलग समुदाय के लिए अलग कानून क्यों, एक समान कानून होना चाहिए सभी के लिए। बिल्कुल विरोध करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस डिसाइड किया था
सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, और वो 44वें संशोधन द्वारा उल्लिखित हुआ था कि पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, परंतु इसमें अगर अभी भी हो जाए तो अभी अच्छा है। यूसीसी भी लाना चाहिए, एक देश एक कानून, और इसमें भ्रांतियाँ बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। किसी एक वर्ग के प्रति कोई विरोध नहीं है, जो हम पे लागू होगा वो सब पे लागू होगा चाहिए। ये कोई टारगेट नहीं है कि मुसलमानों के विरुद्ध है कार्य, ये संविधान में भी उल्लेखित है और इसलिए इसे लागू कराया जाना चाहिए, इससे कई फ़ायदे होंगे लोगों को। ठीक है, इद्दत, दूसरा 3 तलाक का तो हमारे मोदी जी ने करवाई दिया, हलाला ख़त्म हो जाएगा, एक देश एक कानून लागू रहेगा। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।